अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से फरार होने की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। भाई फैसल अमीन की ऑडियो कॉल भी सामने आ गई। गंडापुर काले कपड़ों में केपी हाउस पहुंचे, लिबास तब्दील करके सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस अहलकारों की हिफाजत में वापस चले गए। जराये के मुताबिक गंडापुर मुजाहिरीन को छोड़कर अपनी मर्जी से गायब हुए। चंद अनासिर सियासी फायदा हासिल करने के लिए गंडापुर की गुमशुदगी पर झूठ बोल रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पुलिस के पास हैं, न ही किसी इदारे की हिरासत में। गंडापुर खुद खैबर पख्तूनख्वा हाउस से भाग गए। केपी हाउस से उनके फरार होने की तस्वीर मौजूद हैं। नहीं पता वो खैबर पख्तूनख्वा वापस चले गए। नाकाबंदी कर रखी है। इस्लामाबाद की हुदूद में हुए तो ढूंढ लेंगे और कानून के मुताबिक देखेंगे। वजीर दाखिला की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रोपोशी में हैं। वो कार की डिग्गी में फरार हुए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी का दावा, गंडापुर विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, दूसरी जानिब कोई भी हो सकता है। अली अमीन गंडापुर चाहते हैं बानी जेल से ना निकलें। फैसल करीम कुंजी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का मुल्क दुश्मनी का एक ही एजेंडा है, ये SCO समिट को सबूताज करना चाहते हैं। पीटीआई हुकूमत पर सूबे में अमन व अमान कायम करने में नाकामी का भी इल्जाम। मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंजी ने कमाल की अदाकारी की। मोहसिन नकवी की वजीर आला की गुमशुदगी से मुताल्लिक लाइल्मी ड्रामेबाजी के सिवा कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर की जबरी गुमशुदगी के बराह रास्त जिम्मेदार वजीर दाखिला हैं। केपी हाउस में तोड़फोड़ वाज़ेह सबूत है कि वजीर आला को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। वजीर आला की गुमशुदगी पर तौहीन अदालत दरख्वास्त तैयार। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी तौहीन अदालत है। केपी हाउस का गैर कानूनी मुहासरा किया गया। विफाकी वजीर दिफा, वजीर दाखिला, IG इस्लामाबाद, DG रेंजर्स, IG पंजाब और DG FIA को फरीक बनाया जाए। एडवोकेट आलम खान अदीनजई की दरख्वास्त का मतन। फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की इस्तदा। उम्मीद है चीफ जस्टिस आज के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे देंगे। एडवोकेट जनरल की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अगवा होने के मामले पर बहस एजेंडे में शामिल। शरपसंदों के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर केपी, फैसल करीम कुंजी और IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में दीगर सीनियर हुक्काम की शिरकत। तदफीन आबाई शहर एबटाबाद में होगी। पुलिस के दस्ते ने शहीद को सलामी दी। शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद 26 नंबर चौंगी पर तैनात थे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने अगवा के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात एबटाबाद के रिहायशी को 3 माह बाद सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर होना था। वजीर दाखिला का मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने का दावा। शहीद के बेटे को पुलिस में भर्ती करने और CDA में मुलाजिम दूसरे बेटे को मुस्तकिल करने का ऐलान। वजीर आजम का कांस्टेबल की शहादत में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इसी जमात ने सरकारी TV की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। शहबाज शरीफ का बयान, शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी गई। शरपसंदों के पथराव से एक सीनियर पुलिस अहलकार शहीद हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब का बयान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। पिंडी में तमाम रुकावटें हटा दी गईं। रास्ते खोलने पर ट्रैफिक बहाल। मरी रोड और अतराफ के रास्ते भी खुल गए।
विफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। PTM मुल्क में अमन व अमान और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके शेरशाह में पुलिस से मुकाबले में DSP अली रज़ा के कत्ल में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। एक कलअदम लश्कर झंगवी कराची का अमीर था। 12 साल बाद जेल से रिहा हुआ था। कब्जे से असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और टारगेट किलिंग की फहरिस्त बरामद। दहशतगर्द कासिम रशीद बाइकिया के जरिए शकील कॉरपोरेशन पहुंचा। साथ ही उस्मान मोटरसाइकिल पर करीब चाय के होटल पर पहुंच गया। DSP अली रज़ा की गाड़ी करीमाबाद पहुंचने पर कासिम रशीद ने फायरिंग कर दी और उस्मान के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। इसराइली फजाइया का एक बार फिर लबनान पर बड़ा हमला। बैरूत रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मुतादिद इमारतें तबाह। सिहोनी अफवाज का हिजबुल्लाह के असलहा ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लबनान के TV अल मन्नार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। इसराइल का भी हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का दावा। गाजा में इसराइली जारहियत का 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीन के हामी शख्स की खुद को आग लगाने की कोशिश। अमरीकी पुलिस ने शहरियों को पीछे धकेल दिया। लंदन में भी शहरियों का मुजाहरा। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक का मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी खत्म करने पर जोर। फ्रांसीसी सदर का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का किसी सूरत हार न मानने और आखिर तक लड़ने का ऐलान। मारने की कोशिश करने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंतखाबात से दूर रखने के लिए फर्द जुर्म की आयद की गई। साबिक अमरीकी सदर का पेंसिल्वेनिया में कातलाना हमले के मकाम पर खिताब। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस से मुकाबले में दहशत की अलामत। डाकू सरमद भायो और साजन मलुकानी हलाक। मुल्जिमान SHO थाना माचका के कत्ल में मुलव्विस थे। कब्जे से क्लाशनकोव समेत सैकड़ों गोलियां बरामद। कंदकोच और शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू और 2 पुलिस अहलकार जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के मुतादिद घरों और मोर्चों को जला दिया। कई ठिकाने गिरा दिए गए। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से बरसात का इम्कान। PDMA ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। 8 अक्टूबर तक स्पेल जारी रहेगा। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने। कौमी टीम की टॉस जीतकर बैटिंग। बड़ा हदफ देकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे। कप्तान फातिमा सना की मैच से कबल गुफ्तगू। डियाना बेग इंजरी के बायस टीम में शामिल नहीं। बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान और भारत के रंगों से रंग दिया गया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। आमिर जमाल की वापसी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। जापानी थिएटर में फनकारों की परफॉर्मेंस शुरका के दिलों को भा गई। आज रात कव्वाली नाइट का एहतमाम होगा।